आपकी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है। कमी वहां है जहां से प्रार्थना उठती है। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक भक्ति रहस्य में स्वागत है। आज हम उन 3 अदृश्य भूलों को खोलने वाले हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर ही भीतर ईश्वर तक जाने वाला मार्ग बंद कर देती हैं। अगर मेहनत के बाद भी जीवन अटका हुआ है, तो यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, जागने के लिए है। कई लोग रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना ऊपर तक पहुंचती ही नहीं। आज हम उस सच को सामने लाने वाला है जिसे जानने के बाद आप कभी पहले जैसे प्रार्थना नहीं करेंगे। ईश्वर मौन नहीं है, मौन है आपकी चेतना। आध्यात्मिक भक्ति रहस्य में आज जानिए वो 3 गलतियां जो आपकी प्रार्थना को उत्तर से दूर कर देती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप रोज प्रार्थना करते हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं, फिर भी जीवन वहीं का वहीं खड़ा है, मानो ऊपर कोई सुन ही नहीं रहा। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कभी मौन नहीं होता। हमारी चेतना ही अक्सर शोर में डूबी होती है। आज हम उन 3 अदृश्य भूलों को समझेंगे जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर से आपकी प्रार्थना की शक्ति धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, खुद को पहचानने के लिए है। मेहनत के बाद भी अगर सब अटका हुआ लगे, तो रुकिए। संभव है समस्या बाहर नहीं, भीतर हो। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर दूर नहीं होता, हम ही अपने भीतर रास्ता बंद कर लेते हैं। प्रार्थना शब्दों से नहीं, चेतना की स्थिति से सुनी जाती है। जब चेतना बोझिल हो, तो प्रार्थना भी भारी हो जाती है। आज हम उन 3 भूलों को समझेंगे जो अनजाने में आपकी प्रार्थना को रोक देती हैं। पहली भूल, नकारात्मक सोच। योगानंद जी मानते थे, विचार केवल कल्पना नहीं, वे ऊर्जा हैं। जैसा विचार वैसी ही तरंग, और जैसी तरंग वैसा ही उत्तर। जब हम कहते हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, तो हम ईश्वर से नहीं, अपने भय से बात कर रहे होते हैं। नकारात्मक सोच प्रार्थना से पहले ही दरवाजा बंद कर देती है। ईश्वर समाधान भेजता है, लेकिन नकारात्मक मन उसे पहचान नहीं पाता। योगानंद जी सिखाते हैं, विश्वास कोई भावना नहीं, यह एक अभ्यास है। हर बार जब आप नकारात्मक विचार को पकड़ते हैं, उसी क्षण आप प्रार्थना को कमजोर कर देते हैं। प्रार्थना का पहला नियम है आशा को जीवित रखना। दूसरी भूल, अधैर्य। हम प्रार्थना करते हैं और घड़ी देखने लगते हैं। हम ईश्वर को समय बताने लगते हैं, जबकि समय स्वयं ईश्वर का सेवक है। योगानंद जी कहते हैं, बीज बोने के बाद मिट्टी खोदकर देखने वाला फल नहीं पाता। अधैर्य यह दर्शाता है कि हमें प्रक्रिया पर भरोसा नहीं। प्रार्थना तत्काल परिणाम का सौदा नहीं, यह चेतना का परिवर्तन है। जब भीतर बदलाव होता है, तब बाहर का मार्ग अपने आप खुलता है।
जो जल्दी चाहता है वह गहराई नहीं पा सकता। ईश्वर कभी देर नहीं करता, हम ही उसकी गति समझ नहीं पाते। तीसरी भूल तुलना। तुलना मन की सबसे सूक्ष्म चोरी है। हम देखते हैं किसी और का जीवन और अपना विश्वास खो बैठते हैं। योगानंद जी कहते हैं, हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो आपके लिए है वह किसी और के रास्ते से नहीं आएगा। तुलना हमें कृतज्ञता से दूर और शिकायत के पास ले जाती है। जब हम कहते हैं उसके पास है, मेरे पास नहीं, तो हम अपनी प्रार्थना में संदेह मिला देते हैं। संदेह प्रार्थना का सबसे बड़ा शत्रु है। ईश्वर आपको किसी और की प्रति नहीं, अपनी मौलिक रचना बनाकर लाया है। जब आप तुलना छोड़ते हैं तभी आपकी प्रार्थना शुद्ध होती है। योगानंद जी का संदेश साफ है, भीतर की सफाई बिना बाहर का चमत्कार असंभव है। नकारात्मकता छोड़िए, धैर्य सीखिए, तुलना से मुक्त होइए। प्रार्थना को बोझ नहीं, संवाद बनाइए। शब्द कम हो, विश्वास गहरा हो। जब प्रार्थना मन से नहीं, आत्मा से उठती है तो उत्तर अवश्य आता है। शायद आज नहीं, शायद अभी नहीं, लेकिन सही समय पर, क्योंकि ईश्वर कभी अनसुना नहीं करता। हम ही अक्सर सुनने योग्य नहीं रहते। अगर यह संदेश आपके मन को छू गया हो तो समझिए आपकी प्रार्थना फिर से चल पड़ी है। अगर आज आपको अपनी ही किसी आदत में थोड़ी सी सच्चाई दिखी हो, अगर मन के किसी कोने ने खामोशी से कहा हो, हाँ यही तो मैं करता हूं, तो समझ लीजिए आपकी प्रार्थना फिर से जीवित होने लगी है। योगानंद जी कहते थे, जब मन शांत होता है तो ईश्वर को चिल्लाना नहीं पड़ता। आज से शब्द कम कीजिए, विश्वास बढ़ाइए और तुलना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप भीतर से तैयार होते हैं उसी दिन से उत्तर आना शुरू हो जाता है। प्रार्थना रुकती नहीं, हम ही बीच में रुक जाते हैं।